कहानी वाला आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक भव्य उत्सव रखा और अपने मित्र देश के तमाम राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया, साथ ही अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने और सबके मनोरंजन के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे भी उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि उसका तबले वाला ऊँग रहा है और उसको सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा कठोर दंड दे दे। ये सोचकर उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। दोहे को सुनकर वहाँ मौजूद अलग अलग व्यक्तियों ने इसका अपने अनुरूप अर्थ निकाला। दोहा सुनकर तबले वाला सतर्क हो तबला बजाने लगा था। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को दे दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना कीमती हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत अचंभित हुआ और सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है, पर ये क्या? अचानक एक दोहे से अब अपनी मूल्यवान वस्तुएं खुशी खुशी नर्तकी को क्यों समर्पित कर रहे हैं? राजा सिंहासन से उठा और क्रोध से नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा सामान्य व नीच नर्तकी होकर भी तुमने सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु की आंखों में आंसू आ गए और बोले, हे राजन, इसको नीच नर्तकी मत कहिए। ये अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। दोहे के माध्यम से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिर समय में नर्तकी का नृत्य देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया। अब मैं चला। यह कहकर गुरुजी अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ और आप आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज रात मैं आपके सेनापति के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी ना कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए। फिर क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, महाराज, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राजपाट नहीं दे रहे थे। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने मुझे समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? थोड़ा धैर्य रख। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राजतिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से बढ़कर एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई? उसी समय नर्तकी के मन में भी वैराग्य जाग गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तुम्हारा नाम सुमिरन करूंगी। सच में ईश्वर इंसान के कर्मों के लिए उसे किसी न किसी माध्यम से समय समय पर सचेत करता ही रहता है। जय जय श्री राधे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।